हेलो फ्रेंड्स। तो अगेन आप सबका वेलकम एक और नई लर्निंग के साथ, जिसका शीर्षक है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता। यानी आप और हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें पहले ही से कृतज्ञ होना आना चाहिए, या हमें पहले ही से उसके लिए कृतज्ञता शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि यदि कोई काम बिगड़ रहा हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मुझे लगता है कि मुझे ट्रेन में जाना है और मैं लेट हो रही हूँ, तो हमें अपनी थिंकिंग कहाँ ले जानी है। ये नहीं सोचना है कि ट्रेन छूट जाएगी और मैं नहीं पकड़ पाऊँगी ट्रेन को। नहीं, हमें क्या सोचना है कि हम लेट हो गए हैं, इसलिए ट्रेन भी 10 मिनट लेट हो जाएगी। दो संभावना है कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, लेकिन यदि आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को कमांड देना पड़ेगा, ताकि वो आपके थोड़े से नर्वसनेस को कम करेगा। ठीक इसी प्रकार बाय चांस आपके बच्चे के स्कूल से फ़ोन आता है और आपको बुलाया जाता है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि वो शिकायतें करेंगे। हो सकता है कि वो शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि उसको अप्रिसिएशन देने के लिए बुलाया जा रहा हो। पर हम और आप नॉर्मल पेरेंटिंग करते हैं, इसलिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए हमको बुलाया। यदि हम सोचे बेहतरीन परिणाम क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे का किसी अच्छी कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया हो, या आपके बच्चे को कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलने वाला हो, इसलिए आपको पहले से प्रिपरेशन के लिए बुलाया हो। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो शायद आपको वहाँ जाकर भी वही परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार बहुत सारा काम का बर्डन है। आप ये ना सोचें कि मैं कितना काम करूं, कि या मैं कितनी देर तक काम करूंगा ये सब फाइलों को निपटाने में, या फिर क्या मुझे सब काम करना है। नो, आप बेहतरीन परिणाम इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो भी कुछ है, जो भी फाइलें हैं, एक एक करके सब निपट जाएंगी, सब कवर हो जाएंगी, बशर्ते मैं काम तो शुरू करूं। आमतौर पे हम देखते हैं ऑफिस में लोग भाग आते हैं, ऑफिस के टाइम से लेट आते हैं। आने के बाद पहले चाय पियेंगे, फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है, फिर खाने का, फिर चाय का, और फिर घर जाने का। यही रूटीन आमतौर पे मैं बहुत सारे ऑफिस में देखती आ रही हूँ, जहाँ पे कोई काम का कोई सिस्टम ही नहीं है। हर एक व्यक्ति के आसपास ढेरों फाइल के जत्थे इकट्ठे हो चुके होते हैं, और फिर वो चिड़चिड़ करके वो काम करते हैं। इसका अपोजिट यदि वही काम वो इस बेहतरीन उपाय के साथ करें कि नहीं, यदि मैंने आज ही ये काम कर दिया तो कल मेरे पास जो काम आएगा उसका बर्डन मुझे नहीं लगेगा, और उस परिणाम को हमको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, ये यदि हम समझा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो वो कतई ये ना सोचे कि मैं इससे जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा या ठीक नहीं हो पाऊंगी, बल्कि ये सोचे कि ये बीमारी मेरे पास आई ही जाने के लिए है। तो ऑटोमेटिकली उनका ऑटो इम्यून सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड में जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, लाइक हम देखते हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, या फिर जो भी हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली उनके मूड को चेंज कर देते हैं, और उनकी जो WBC है, उनकी जो गतिविधि है बॉडी में, वो बढ़ जाती है, और ऑटोमेटिकली वो बीमारी उनके पास से धीरे 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 हट जाती है। फ्रेंड्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हमें हमेशा ये सोचना है कि जब जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कभी भी उसको निगेटिव साइड में और बढ़ा चढ़ा कर नहीं सोचना। हमेशा सोचे, चाहे वो कितनी ही नकारात्मक स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट को जितना हम बढ़ा चढ़ा कर सोच सकें उतना सोचें, ताकि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग का जो पैटर्न आपने बना के रखा है, वो पैटर्न ब्रेक हो जाए, और ऑटोमेटिकली आपके काम बनते जाएं, और जो आप चाहते हैं, आपकी वो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है, वो आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग इतनी ही। हर चीज़ की बेहतरी का परिणाम आप पहले ही से सोच कर रखिए और मन में बना के रखिए। सो मिलते हैं कल एक और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।